Good evening, students. As usual, this is Sunidhi Bharadwaj, your faculty of BHM, Bachelor of Hospital Management. तो इधर उधर की बात किए बिना हम चलते हैं अपने सीधे सेशन की ओर, टॉपिक की ओर, बिकॉज टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट डे जो टॉपिक था उसमें मैंने नोट्स में पढ़ाया है, थोड़ा सा आगे भी पढ़ाऊंगी, बट मैंने सोचा आज थोड़ा सा उसको लेक्चर के माध्यम से रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे नोट्स ही मैं थोड़ा सा प्रोवाइड करूंगी आपको, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था एक्रीक्रेडिटेड नॉन एक्रीक्रेडिटेड हॉस्पिटल, मीन्स ऐसे हॉस्पिटल। पहले तो आप ये जान लो एक्रीक्रेडिटेशन और नॉन एक्रीक्रेडिटेशन का मतलब होता क्या है। सिंपल सा चीज है, एक्रीक्रेडिटेशन मीन्स सर्टिफाइड, नॉन एक्रीक्रेडिटेशन मीन्स नॉन सर्टिफाइड। मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स की हम बात करेंगे, ऐसे हॉस्पिटल जो सर्टिफाइड हैं और जो सर्टिफाइड नहीं है। तो स्टूडेंट हमारे इंडिया में, इंडिया लेवल पे जितने मिनिमम आपको 200 प्लस हॉस्पिटल NABH से सर्टिफाइड दिखेंगे। अब देखो मैंने इस बातों बातों में आपको बता दिया कि इन हॉस्पिटल को सर्टिफाइड कौन कर रहा है, जो नेशनल लेवल का है, NABH। NABH मीन्स नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये इसका फुल फॉर्म है और ये आया कब था, 2005 में, आपको याद रखना है। NABH स्टैंड्स फॉर नेशनल लेवल ऑफ हॉस्पिटल सर्टिफिकेशन एंड विच कम्स इन 2005। ठीक है। अगर ये तो हो गई इंडिया की बात, चलो इंडियन लेवल पे जितने हॉस्पिटल हैं उनको NABH ने सर्टिफाई कर दिया, हो गया उनका सर्टिफिकेशन। हमने जान लिया कि यहाँ पर कंपनी रूल एक्ट जो है वो रेगुलेट कर रही है। इफ वी आर गोइंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, मतलब इंडिया के कुछ ऐसे हॉस्पिटल जहाँ इंटरनेशनल पेशेंट्स भी आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं स्टूडेंट, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पे हमारे यहाँ फॉरेनर पेशेंट्स का आना जाना ट्रीटमेंट होता है, बट वो ऐसे नहीं आते हैं। हम लोग एक नॉर्मल सा ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले फीडबैक चेक करते हैं। तो कोई पेशेंट इंटरनेशनल लेवल से आ रहा है हमारे यहाँ, तो क्या वो चेक नहीं करेगा हॉस्पिटली सर्टिफाइड और नॉट? ऑब्वियसली दे चेक। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है, जो इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन होता है हॉस्पिटल का, वो होता है JCI। JCI मीन्स, और JCI स्टैंड्स फॉर जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। इट मीन्स जितने भी कंपनीज के इंटरनेशनली रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट हैं वो सारे हॉस्पिटल्स में रेगुलेट करते हैं। तो अब हम जानेंगे डिटेल्स में आज व्हाट इज JCI। JCI स्टैंड्स फॉर, JCI का जो मेनली काम है वो, JCI ऑफर्स वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट, वर्ल्ड वाइड केयर फॉर पेशेंट्स। मतलब जो भी वर्ल्ड लेवल पे ट्रीटमेंट और केयर होते हैं पेशेंट्स के, वो JCI पेशेंट्स को प्रोवाइड करती है। तो अब चलिए इसमें कुछ हम एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। हम जानते हैं कौन सा हॉस्पिटल है जो JCI अप्रूव्ड है मेनली। तो 2-3 नाम तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी, अपोलो, फोर्टिस मेदांता, BLK मैक्स करोल बाग न्यू दिल्ली, और भी उसके साथ साथ बहुत सारे हॉस्पिटल हैं स्टूडेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादातर हैं। जैसे आपका दिल्ली हो गया, गुरुग्राम हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, इन सारे सिटीज में, हैदराबाद है, रमैया हॉस्पिटल हैदराबाद। चलिए मैंने बातों बात में आपको वो भी बता दिया। तो ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके पास JCI अप्रूवल है। अब JCI में क्या होता है, JCI में इंटरनेशनली पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम सारे ऑडिट्स एंड कंप्लाइंसेस कराते हैं कि क्या हमारे यहाँ अगर इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं तो उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके केयर का कंप्लीट हमारे पास फैसिलिटीज है या नहीं। बिकॉज reputed hospital doesn't provide only treatment, they provide quality of care. Quality of care means क्या होता है स्टूडेंट, जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, लाइक उनका रहना, उनका खाना, उनका वो कहाँ ठहरेंगे, उनके लिए उनके वातावरण के अनुकूल यहाँ पे इन्वायरमेंट भी है या नहीं है, उनके लैंग्वेज को समझने के लिए यहाँ पे डॉक्टर भी है या नहीं है। बिकॉज दे बिलोंग वेरी कंट्री ना। कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ अमेरिका से आ सकते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से आ सकते हैं, कुछ चाइना से भी आ सकते हैं, रसिया से भी आ सकते हैं। तो हर चीज़ों का हमें अपने हॉस्पिटल में वो रखना होता है ताकि उनके कंफर्ट के लिए सिर्फ ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर दे आर कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री तो हमको उनके हर चीज़ों का ख्याल रखना होगा। व्हाट दे ईट, वेयर दे वांट टू लीव, एवरीथिंग। तो
अब हम बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल में मल्टीपल जेसीआई एक्रीडिटेड हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, मतलब बहुत सारे दिल्ली के ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ जेसीआई अप्रूव्ड है, लाइक और चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर एंड नवी मुंबई नोटेड फॉर वेरियस स्पेशलिस्ट एंड बीइंग अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ जेसीआई। इट मीन्स क्या कि चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर एंड नवी मुंबई जो हैं वो उन्होंने बहुत जल्दी ही जेसीआई को अप्रूव करा लिया था, क्योंकि अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो हमसे बहुत वास्ट लेवल पे केयर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत आगे है। सेकेंड इज फोर्टिस हॉस्पिटल। Facilities in Delhi, Mumbai and Bangalore hold JCI accreditation for cardiac neurology and oncology। मतलब क्या है, इनके JCI में 3 चीजों पे विशेष ध्यान रखा गया है फोर्टिस में। फर्स्ट इज कार्डिक, मतलब हृदय के। सेकेंड इज न्यूरोलॉजी, मानसिक। थर्ड इज ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर। मैंने पहले भी बताया, ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर, न्यूरोलॉजी मीन्स मस्तिष्क रोग के डॉक्टर एंड कार्डियोलॉजी मीन्स हृदय रोग। चलिए अब हम चलते हैं वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, जिसको कह सकते हैं सबसे पुराना हॉस्पिटल कह सकते हैं, मणिपाल हेल्थ केयर और मणिपाल हॉस्पिटल। Accredited hospitals in Bangalore, Whitefield and other location offering comprehensive multi-specialty care। मीन्स क्या कि अगर हम चाहे कितने भी हॉस्पिटल्स को काउंट कर ले, सीके बिरला, मेदांता, फोर्टिस, अपोलो, मैक्स करोल बाग, एक्स मैनी मोर हॉस्पिटल, बट we can't left the Manipal hospital because Manipal is the rooted hospital of any one hospital। तो हमने आपको क्या बताया कि जेसीआई का काम क्या है, व्हाट इज जेसीआई। जेसीआई मीन्स जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। इट ऑफर्स वर्ल्ड वाइड केयर, वर्ल्ड लेवल ऑफ केयर, वर्ल्ड लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, वर्ल्ड लेवल ऑफ डायग्नोज आप बोल सकते हो, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास है मेदांता, अपोलो, फोर्टिस, मणिपाल, बीएलके मैक्स करोल बाग, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं स्टूडेंट। मैंने आपको बस ऐसे ही मुंह पे 4-5 हॉस्पिटल गिनाए ताकि वो आपको याद रहे। इसके मेनली सिटीज कौन से हैं वो भी याद रखना है आपको, दिल्ली, चेन्नई, गुरुग्राम, बेंगलोर, हैदराबाद, और भी मैंने आपको बताया। आप वो वीडियो को अगेन रिपीट में देखकर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन की। तो अभी मैं आपको जेसीआई बताऊंगी और अगले क्लास में मैं आपको इसकी नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। I will catch you later, students.